दर्शकों नमस्कार। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे, ज्योतिषाचार्य अमरनाथ पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, गोचर में, आकाश में, सौरमंडल में पर्वत योग बन रहा है। पताका योग भी कहते हैं। यह सौरमंडल में बनने वाला पताका योग या पर्वत योग होरा शास्त्र में नहीं देखा जाता। होरा शास्त्र वो होता है जिसमें हम आप लोगों की कुंडलियां देखते हैं, आपके ग्रहों का विचार करते हैं, आपके बारे में बताते हैं। ये देखा जाता है संहिता शास्त्र में, जिसे मैदिनी ज्योतिष भी कहते हैं। संहिता शास्त्र होता है सरकार के बारे में जानने के लिए। देश में महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, भूकंप आएगा, जलावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी या बरसात नहीं होगी। तो जो भी प्रकृति में होने वाले कार्य हैं और जो सरकारों के कार्य हैं, जो देश भर के व्यापारियों के कार्य हैं, ये सब मैदिनी ज्योतिष या संहिता शास्त्र से देखा जाता है। तो जो पर्वत योग बन रहा है, जिसे पताका योग भी कहते हैं, ये अच्छा योग नहीं है। जब ये योग बनता है तो पूरे देश में लड़ाई झगड़े, अत्याचार, भयानक बीमारियां, दंगे फसाद, धार्मिक दंगे, ये सब होते हैं। अतिवृष्टि होती है या सूखा पड़ जाता है। फसल तैयार है, ओला पड़ गया, पानी ज्यादा हो गया, फसल बर्बाद हो गई। दो देशों में लड़ाइयां छिड़ गईं, पता लगा कि गृह युद्ध छिड़ गया किसी देश में। ये सब चीजें बताता है पताका योग या पर्वत योग। अब हमारे देश में क्या हो सकता है? किसकी कुंडली पे ये भारी है, ये पताका योग? क्या हमारे देश की कुंडली पे ये भारी है? तो हमारा देश सन 47 में 15 अगस्त को रात के 12 बजे आजाद हुआ था। हम उस दिन की कुंडली को अगर लेके देखते हैं तो उस कुंडली में ये पताका योग बन रहा है। अब हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, और भी कई से जगह जहां जहां स्टेट की राजधानियां हैं, प्रदेशों की राजधानियां हैं, तो सभी राजधानियों में, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, सभी जगह दंगे फसाद होने की योग बन रहे हैं। धार्मिक दंगे हो सकते हैं, अतिवृष्टि हो सकती है, अनावृष्टि हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, और आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो अब पहले हम अपने सरकारों के बारे में बताते हैं। अब जैसे कि मैं दिल्ली से शुरू करता हूं। दिल्ली सरकार का चुनाव अभी अभी हुआ है। अब ये जो अभी सरकार हारी है आम आदमी पार्टी की, और अभी आने वाली है भाजपा की सरकार, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा दक्षिणपंथी पार्टी है और आम आदमी पार्टी वामपंथी पार्टी है। सनातन धर्म को मानने वाले दक्षिणपंथी होते हैं, और जो सनातन धर्म को नहीं मानता है उसे हम वामपंथी कहते हैं। मोटा मोटा ये जान लीजिए कि जो हिंदुओं को, सनातन धर्म को पसंद नहीं करता है, जैसे केजरीवाल साहब को ले लो, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। टोपी लगा लेंगे, जाके फतवा सुनेंगे, नमाज की टाइम पे बैठ जाएंगे, लेकिन कभी भी वो सनातनियों के उसमें आते नहीं। आते तब हैं जब चुनाव आता है, तो भगवा उड़ लेंगे, माला पहन लेंगे, त्रिपुंड लगा लेंगे, उससे पहले कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। और जैसे पिछली सरकारों में देखा है, मौलवियों को तो उन्होंने 18,000 सैलरी दे दी। बाकी भी और धर्म के लोग भी थे ना, उनके इष्ट प्रीष्ट थे ना, उनको क्यों नहीं दिया? नहीं दिया इसलिए कि वो उस धर्म को मानते ही नहीं, उनको बढ़ावा ही नहीं देना चाहते। अब सरकार हार गई है। अब सरकार हार गई है तो ये जो इनके मित्र हैं विदेशों में बैठे हुए, वो बदला लेना चाहेंगे। और बदला लेंगे कैसे? दंगे करवा के, हड़तालें करवा के, अफवाहें करा करके। तो पर्वत योग जो बना हुआ है, पताका योग जो बना हुआ है, किसकी पताका कटेगी? तो मित्रों, पताका किसकी होती है?
धर्मावलंबियों की। हमारा देश का नाम है हिंदुस्तान, भारतवर्ष। यहां पे ज्यादातर रहने वाले सनातनी हिंदू भाई हैं। तो ये झगड़े दिल्ली में हो सकते हैं, इसी तरह से दूसरी स्टेटें भी हैं। सब जगह देख लीजिए, आपकी अगर कोई जुलूस निकलता है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, पथराव हो जाता है। कहां से आते हैं लोग? कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती है। जैसे ग्रह चलते हैं धीरे धीरे गोचर में चलते हैं, वैसे इनके मन को खराब करते हैं, इनकी बुद्धि को खराब करते हैं और ये तैयारियां करते हैं। तो ये पर्वत योग है। क्या होता, ऐसे जाता ऊपर और गिरता है तो एकदम धड़ाम नीचे। पताका क्या होती है, लहरा रही है, काट दिया धड़ाम नीचे। तो ये दंगे हो सकते हैं। पूरे दुनिया में भयंकर महंगाई हो सकती है, विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि पूरे विश्व युद्ध में भी अभी वामपंथियों का राज था। सबसे अच्छा स्टेट माना जाता, सबसे तगड़ा बलवान स्टेट माना जाता अमेरिका, वहां पे वामपंथियों का राज था। अब वहां पे दक्षिणपंथी शासक आया है। ट्रंप दक्षिणपंथी है और आते ही उन्होंने 54 जो मुस्लिम देश हैं उस पर नकेल कसना शुरू कर दिया। किसी ना किसी का दिमाग खराब होगा और लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। तो ये पर्वत योग या पताका योग कराता है। बात आगे बढ़ते हैं। क्या अनावृष्टि होगी, ओले पड़ेंगे, किन किन देशों में परेशानी आएगी? तो मित्रों, पूर्व में बैठा हुआ ग्रह पश्चिम की तरफ को नुकसान पहुंचाता है और पश्चिम में बैठा हुआ ग्रह पूर्व की दिशा में नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे देश में जो उत्तर और पूर्व दिशा में ग्रह बैठा होता है वो अपने देश में नुकसान पहुंचाता है। तो उत्तर और पूर्व में बैठा हुआ हमारा मंगल है, लड़ाई झगड़े, राहु है हथियार। तो ये लड़ाई झगड़े यहां हो सकते हैं। लेकिन दृष्टि पश्चिम में जा रही है तो वहां भी लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। अग्नि तत्व है, फिर बरसात नहीं होगी, होगी तो अचानक से होगी, ओलावृष्टि पड़ेगी, सुनामी आएंगी। तो पश्चिम में ये होगा। पूर्व में क्या होगा, क्योंकि शुक्र और शनि पश्चिम दिशा के दिग्बली होते हैं और अब भी दक्षिण पश्चिम दिशा में हैं, और उस दिशा से पूर्व दिशा को देखेंगे तो पूर्व दिशा में भी लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में गृह युद्ध बनेगा, आपस में जनता आपस में लड़ेगी। तो इसे कहते हैं पर्वत योग। तो पर्वत योग बनने से ये सारी परेशानियां, अराजकता, परेशानी, लड़ाई झगड़े, हड़तालें, रास्ता रोको, सब तरह की परेशानियां आने वाली हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।